हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के दिल में बसे कुतुब मीनार। एक ऐसा इतिहास जो इसके दीवारों पे नहीं, इसके पत्थरों में भी लिखा है। वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कुतुब मीनार को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है और इसी के जस्ट सामने यहाँ टिकट मिलता है। हम सबसे पहले टिकट लेंगे और फिर उसके बाद हम अंदर चलेंगे। तो मैंने यहाँ पर अपना ऑनलाइन टिकट सबसे पहले निकाल लिया। ऑफलाइन में बहुत टाइम लगता है। वहाँ पर जो है कैंटीन है, कैंटीन पे भी खा सकते हैं, लेकिन बहुत महंगा है यहाँ की कैंटीन का खाना। दोस्तों, अब मैं इसके एंट्री गेट के सामने पहुँच चुका हूँ। ये है इसका एंट्री गेट। यहाँ पर टिकट दिखाऊँगा और फिर उसके बाद अंदर जाऊँगा। और साथ में अब तो बरसात भी हो गई। ये देखिए अंदर जाना। शायद कैमरा बंद करवा देंगे अभी के लिए, तो मैं खुद से बंद कर देता हूँ। तो अब मैं पीछे से एंट्री कर चुका हूँ। यहाँ पर मुग़ल बगीचा, लेकिन इधर की तरफ बंद है साइड में। ये देखिए, ये है कुतुब मीनार। यहाँ पर बहुत सारे मोन्यूमेंट के सारे हिस्ट्री है, अदर सारे आप देख सकते हो। तो बारिश भी होनी शुरू हो गई है। अभी करीब बज रहे हैं 5:45। तो पहले हम इस तरफ चलते हैं, कुतुब मीनार के राइट साइड। यहाँ पर ना बहुत अच्छी लोकेशन है। ये देखिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए कितना अच्छा नज़ारा, वाओ ब्यूटीफुल। अब आगे की तरफ चलते हैं, कितना खूबसूरत है। अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, तो अलग अलग जगह, बहुत अच्छी जगह देखने को मिलेगी, खूबसूरत फ़ोटो खिंचवाने के बहुत अच्छे लोकेशन होंगे। और शाम के वक्त में आज यहाँ पर ना, दोपहर में आएंगे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये वॉशरूम का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। और ये जो है ना, ये कुआं है। पता नहीं इसके ऊपर जाने देंगे। इस पर ना मैंने देखा था कि इसके ऊपर चढ़ते भी है। किधर से है इसका रास्ता, जीना कहाँ से है, मैं आपको ना चढ़ के दिखाऊंगा। और कितना गहरा है ये भी देखना, सच में बहुत ज़्यादा गहरा है। मैं आपको हर तरफ थोड़ा थोड़ा व्यू दिखाता चलूँगा। कहाँ है भाई, मैं तो ये पूरा घूम गया और था इसी के सामने। लगता है था, है नहीं, कोई कुछ बोले ना, बस मैं चढ़ के देखता हूँ। वाह, मैं आ गया हूँ इसके ऊपर। देखते हैं, ये देख रहे कितना गहरा कुआं, सच में। इसमें देखिए, वाह यार, आपको दिख रहा हो ना चांदी जैसा, इसमें लोगों ने सिक्के फेंक रखे हैं। ये आपको दिख रहा है? यस, लोगों ने अंदर सिक्के फेंक रखे हैं। अब मैं यहाँ से जल्दी उतर जाता हूँ, वरना यहाँ से अभी मैंने देखा था गार्ड गए थे, क्या पता गार्ड यहाँ पर मना करें। दोस्तों, हम पीछे की तरफ से आए सीधा, और सामने आते ही आपको दिखेगा कुतुब मीनार। और कुतुब मीनार के ही बिल्कुल जस्ट बगल में आपको बहुत सारे मोन्यूमेंट दिखेंगे, बहुत सारी इमारत जो खंडर है अलग अलग तरीके के। तो मैं आपको धीरे धीरे सब के बारे में बताऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कुतुब मीनार के बिल्कुल जस्ट सामने अलाई मीनार की ओर। अलाई मीनार, ये मीनार बिल्कुल खंडर है। इस मीनार को अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाना शुरू किया था। उसका सपना था कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा लंबी और ज़्यादा चौड़ी मैं मीनार बनाऊं, जो लोग मेरी ताकत को देखें। वो अपनी ताकत को दिखाने के लिए इस अलाई मीनार को बनवाना चाहता था। ये करीब कुतुब मीनार से 2 गुनी ज़्यादा लंबी चौड़ी बन कर तैयार होती है, अगर ये बनती तो। लेकिन आज ये देख रहे हैं पूरा आज ये खंडर है, सिर्फ ये पत्थरों से बना एक इमारत है। इतिहास सच में हमें बहुत कुछ सिखाता है कि घमंड में चूर होना अच्छी बात नहीं है। ये बनना शुरू हुआ था 1300 के आसपास, और ये अब 700 साल से भी ज़्यादा पुराना खंडर और सिर्फ एक वीरान, एक पत्थर का ढांचा बन के रह गया है। तो अब हम इससे अलविदा लेते हैं, और फिर उसके बाद हम बाहर की तरफ चलेंगे उन मोन्यूमेंट को देखने के लिए। आपको बाहर सच में आपको हर चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, और ये दिखाई देगा एक खंडर का, एक सिर्फ पत्थर का विशाल चोटी। अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपना सपना देखा, उसकी मृत्यु के बाद वो सपना ही रह गया। उसके आने वाले वंश थे, जितने राजा थे, उन्होंने भी इसको बनाना सही नहीं समझा। उन्होंने भी पैसे वेस्ट सोचे होंगे।
अब मैं इसके सामने जहाँ से हम आए थे उस तरफ चलते हैं। ये जो देख रहे हैं मोन्यूमेंट जो मैंने आपको दिखाए थे अलग अलग तरीके के, उस तरफ चलेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको वहाँ पर बहुत खूबसूरत नक्काशियाँ दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। यहाँ जो मेरे सामने आप ये देख रहे हैं, ये है सुल्तान इल्तुतमिश, जो कहा जाता है कि गुलाम वंश के पहले शासक थे। और इनकी जो बनावट है, इनके जो मकबरे की बनावट है, सच में बहुत बारीकी, बहुत खूबसूरत है। वाह, ये कोई कह नहीं सकता कि ये 800 साल पुराना आर्किटेक्चर है। ये देख रहे हैं 800 साल पुराना आर्किटेक्चर भी आज बिल्कुल चमक रहा है। वाह, इसके ऊपर कितनी अच्छी नक्काशियाँ की गई है, कितना खूबसूरत है। मैं अब आपको इसके अंदर ले चलता हूँ। ये जो सुल्तान इल्तुतमिश थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे और जब उनकी मृत्यु हुई, उनके सल्तनत उनके तख्त पर बैठे दिल्ली को उन्होंने एक मजबूत सल्तनत में बदला। ये जो आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत नक्काशियाँ हैं, ये देखिए। वाह, सच में इसके अंदर एंट्री करना बहुत ही खूबसूरत है। ये सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा जो संगमरमर से बना हुआ, वाह, पूरा वाइट। सच में पहले तो मैं सोचता था संगमरमर मैं देख भी पाऊँगा नहीं, लेकिन अब तो इतने नज़दीक होते थे कि मैं छू भी लेता हूँ। ये संगमरमर से बना हुआ मेहराब जो अक्सर मकबरे और इस्लामिक ईदगाह या मकबरे आर्किटेक्चर में मिल जाता है। ये आप देख रहे हैं कितना बारीकी और कितने खूबसूरत अंदाज में बना हुआ मोन्यूमेंट है। सच में अभी भी ना इसकी खूबसूरती, इसकी चमक आज तक मौजूद है, बरकरार है। कोई नहीं कह सकता कि ये 800 साल पुराना है। ये सुल्तान इल्तुतमिश ने ज़िंदा रहते ही 1335 के करीब सेंचुरी में उन्होंने बनवाना शुरू कर दिया था और उनकी मृत्यु के बाद उनको यहाँ पर दफनाया गया। ये कुतुब मीनार मैं धीरे धीरे घुमाते हुए आपको ले चलूँगा। उसकी अभी मैंने कुतुब मीनार दिखाई नहीं है सच में, और उसके बारे में भी बहुत लंबी चौड़ी है हिस्ट्री। ये कुतुब मीनार कई तरीके से कई लोगों ने बनवाया। कौन थे मैं उन्हीं के सामने वहीं पर बताऊंगा। अभी हम पता नहीं कहाँ आए हैं। ये देख रहे हो कितना खूबसूरत है, उसी के बिल्कुल मीनार के सामने। और अभी इस तरफ चलते ही जा रहे हैं। सच में कुतुब मीनार बहुत बड़ा है। अगर थोड़ी लंबी वीडियो बन जाए तो माफ़ करना, लेकिन इसकी खूबसूरती को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ बताऊँ, इतने लोगों के सामने ना बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। दोस्तों, अब मैं आपको इस तरफ ले जा रहा हूँ। इसको कहते हैं खलजी का मदरसा। ये जो आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया और यहाँ पर पढ़ते थे। धार्मिक चीज़ें यहाँ पर होती थी, पढ़ाई होती थी यहाँ पर। इसके पीछे भी देख लेते हैं क्या है। जब हम आए हैं इतनी दूर तो हर तरफ अपनी नज़र घुमाते हुए जाएंगे। वैसे तो इसके पीछे कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है, लेकिन अब मैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र की तरफ चलूँगा। और यहाँ पर जो कहते हैं कि जो यहाँ के जो ये है ना, ये जो रूम जैसा है, इसमें बदबू बहुत आती है। एक में मैं घुस के देखता हूँ, सच में आ रही है, बहुत ज़्यादा गंदी, बहुत ज़्यादा। ये मानो चिड़िया और चमगादड़ के बीच लेटरिन हो सकती है। हर तरह यहाँ से खुला हुआ है। और ये जो अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ यहाँ पर कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी की कब्र है। वक्त के साथ साथ देख रहे हो कितना ज़्यादा खंडर हो चुका है, कितना ज़्यादा। खिलजी का मानना था कि वो खुद बहुत ज़्यादा सादा सिंपल लाइफ गुजारते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने मकबरे में कोई भी सजावट, कोई भी आर्किटेक्चर नहीं बनवाए। आप ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा यही है। सच में ये देख रहे हैं आप, उनका मकबरा भी, इतिहासकार इसी को उनका मकबरा कहते हैं। ये आप इसके चारों तरफ देखिए, कुछ नहीं है, कुछ बनावट नहीं है, बिल्कुल खंडर हो चुका है। इसकी दीवारें, इसकी बनावट ऐसा मानो कि अब के दौर की सीमेंटें लगाई गई हैं। और इसकी दीवारें तो पूरा आसमान दिख रहा है, देख रहे हो, टूटा हुआ। और ये भी कंफर्म नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी का ही ये कब्र है। इतिहास का सबसे ताकतवर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी आज यहाँ पर अपनी आखिरी सांसों के साथ
दफन है। ये देख रहे हो आप इस तरीके से कितना। यहाँ पर एक दरवाज़ा भी है लेकिन वो बंद रहता है, शायद ऊपर जाने का होगा, लेकिन क्या फ़ायदा, ऊपर कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको बाहर की तरफ ले चलता हूँ और अब हम चलेंगे पता कहाँ। अब हमारा सफ़र शुरू होगा कुतुब मीनार। यहाँ पर ये देखिए चारों तरफ यहाँ पर पहले नहरें और या फिर पानी बहा करती होंगी। ये इसका पुल या देख रहे हो कितना खूबसूरत है, वाह। अब ये है कुतुब मीनार, वाह यार, सच में बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं आपको कैसे इसके बारे में डिफ़ाइन करूँगा, कैसे बताऊँगा, धीरे धीरे मैं आपको इसके बारे में समझाऊँगा। वैसे में बहुत ज़्यादा लंबी इसकी हिस्ट्री है, बहुत ज़्यादा लंबी इसकी कहानी है, और हर कहानी के पीछे एक कहानी छुपी है। आप देख रहे हैं इसकी बनावट कितनी बड़ी बड़ी पत्थरें हुआ करती थी, कितनी ज़्यादा, वाह। अगर कोई देख रहा हो ना, कोई यहाँ पर आया होगा, उसको पता होगा कि कितना ज़्यादा ऊंचा है। यहाँ पर भी देखिए कितनी अच्छी बारीकी नक्काशियाँ की गई है। अभी भी ये सारी नक्काशियाँ ना देखने को मिल जाती है, और ऐसी नक्काशियाँ ये बताती कि ना पहले के वक्त में कितना ज़्यादा लोगों के पास हुनर था। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में करवाया, और ये इसकी जो पहली मंजिल थी, इसकी जो नींव रखी थी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी सुल्तान इल्तुतमिश ने करीब इसकी 3 मंजिलें और बनवाई, और फिर उसके बाद उनकी भी मृत्यु होने के बाद करीब 1368 में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसकी पूरी फिनिशिंग करवाई, पूरी तरीके से इसको बनवाया। दोस्तों, ये जो आप इतना ऊंचा और इतना खूबसूरत मीनार देख रहे हैं, इसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों ने काम करवाया। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये है संगमरमर से बना हुआ, जिसको फ़िरोज़ शाह तुगलक ने बनवाया, और इसकी जो 3 मंजिलें और है, इसको उसके उत्तराधिकारी सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया, और इसकी जो नींव रखी थी वो रखी थी सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अब इसी के जस्ट बगल में आप ये देख रहे हैं कितना खूबसूरत नक्काशियों के साथ मॉन्यूमेंट है। ओहो दोस्तों, इसका निर्माण इस्लाम की विजय के प्रतीक के रूप में हुआ था। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ऊंचा है, 72.5 मीटर ऊंची, लगभग 238 फीट ऊंची है। और इसी जो नक्काशी आप देख रहे हैं, उर्दू फारसी की मिक्सचर टेक्चर है। इसकी जो फ़ारसी और आर्किटेक्चर है सच में बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया, और इसके बारे में भी ना एक बहुत ही दिलचस्प एक स्टोरी है कि इसको बंद किया गया। एक एक्सीडेंट हुआ था इसके अंदर बड़े भी बहुत सारे थे, 200 या 300 से भी ज़्यादा इसके अंदर एक साथ लोग थे। अचानक से जब इसमें लाइट कटी और जब अफवाह मिला कि ये कुतुब मीनार गिर रहा है, तो अंदर एकदम से भगदड़ मच गई, और भगदड़ मचने के कारण करीब इसमें 45 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसमें स्कूल के बच्चे भी काफ़ी शामिल थे। इसीलिए ना आज तक इसका दरवाज़ा बंद किया गया, और अभी तक इसका दरवाज़ा खुला नहीं है। और कभी लोगों ने मांग भी नहीं उठाई कि इसका दरवाज़ा खोला जाए और इसकी मरम्मत की जाए, क्योंकि वो एक्सीडेंट इतना दिल दहला देने वाला था, और आज भी इसका दरवाज़ा बिल्कुल बंद है। इसको जो कहा जाता है कि ना पहले इसको अजान देने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, और अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और साथ में अब मैं इसी के ना जस्ट बगल में एक मोन्यूमेंट है, उसको दिखाऊंगा। सबसे पहले कुतुब मीनार के जस्ट बगल में ही यहाँ ले चलता हूँ। ये है अलाई दरवाज़ा, जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। आप यहाँ पर पहुँच करके आप ये पढ़ सकते हैं। आपको कुतुब मीनार के चारों दिशाओं में इस तरीके का दरवाज़ा मिल जाएगा, जिसको अलाई दरवाज़ा कहा जाता है। ये ना चारों तरफ से ओपन है, और इसकी ये भी रेड स्टोन से, लाल बालू पत्थर से बना हुआ, और इसमें भी संगमरमर का मिक्सचर है। इसकी जो आर्किटेक्चर, इसकी जो नक्काशियाँ है, कितना खूबसूरत है। अभी भी बिल्कुल चमकदार और काफ़ी बारीकी नक्काशियों से बना हुआ ये इमारत आप देख रहे हैं, सच में। और अब इसी के ना बिल्कुल जस्ट बगल में ही आप ये देखिए क्या है, मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन टॉम ऑफ इमाम जामेन ऐसे करके यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप यहाँ पर पोस्ट करके आप पढ़ सकते हैं। आप देख लीजिए, ये भी संगमरमर से बना हुआ है, खूबसूरत है।
मैं अंदर चढ़ के दिखाता हूँ। काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है, फ़ोटो खींचने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। और यहाँ पर ना पैरट तोते भी बहुत सारे हैं, हर तरफ आपको भी आवाज़ आ रही होगी सुनने में, है ना। तो मैं अब यहाँ देखता हूँ, फिर उसके बाद ना दोबारा कुतुब मीनार की तरफ चलूँगा। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा, कितना खूबसूरत है। मैं तो जूते पहन रखे इसलिए मैं जा नहीं सकता। ये देखिए, वाह, सच में बहुत खूबसूरत है। ये देखिए, वाह, ऐसी चीज़ें देखते हैं ना बहुत मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है ऐसी चीज़ें देखने में। ये देखिए जालीदार झरोखे। मैं आपको बताऊं दोस्तों, अलाई दरवाज़े तो मेरे पीछे देख रहे हैं, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। पता है क्यों? क्योंकि इसी के जस्ट सामने जो आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने जो मीनार बनवानी शुरू की थी, वो जो ढांचा दिख रहा है ना आपको, इसी ढांचे के लिए। और ये चारों तरफ अलाई दरवाज़ा था, लेकिन अब ये सिर्फ एक ही बचा हुआ, और चारों जो 3 दिशाओं वाली वो ना खंडर हो चुकी है, बिल्कुल पुरानी, तो इसीलिए ना हमें पता नहीं चलता। तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने अपने लिए ही बनवाया था, अपनी ताकत को दिखाने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि अलाउद्दीन खिलजी की ताकत तो धरी की धरी रह गई। अब मैं आपको ले चलता हूँ कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, जो कुतुब मीनार के जस्ट सामने है। इसको कहते हैं कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आप ये देखिए, क्या है, लाइट अभी जलने वाली है ना, तो इसमें बहुत बहुत अच्छा शानदार व्यू आएगा। वाह, ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग द वाव। देख रहे हो यहाँ पर कितना अच्छा लगेगा ना, कोई यहाँ से भागता हुआ आए और उसकी वीडियो स्लो मोशन में बने। देख रहे हो कितनी अच्छी वाइब और कितना अच्छा मौसम है, नज़ारा है। पहले जब मैं यहाँ आया था ना, एंट्री गेट पे आपने देखी होगी बारिश हो रही थी। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इस मस्जिद को करीब 1193 में बनवाया गया। ये देखिए कितना खूबसूरत है, वाह। ये वाला डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। ये डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, दिख रहा है आपको? ये सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, वाह, है ना, अच्छा है ना। ये भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, और अभी मैं आपको ये लो स्तंभ के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी, और आप ये चारों तरफ देखिए। अफोरिका, अभी 2 बच्चों ने मेरे चैनल का नाम पूछा। अब मैं आपको ना इसका लो स्तंभ के बारे में बताऊँ। लो स्तंभ जो आप ये कुतुब मीनार के जस्ट सामने देख रहे हैं, ये बिल्कुल लोहे से, आयरन से बना हुआ 375 से 415 के करीब इसका निर्माण हुआ था, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया। और ये करीब 7.2 मीटर ऊंचा है। और सच में अभी भी ना हैरान कर देने वाली चीज़ें जो ना खुले में है, लेकिन आज तक इसके ऊपर जंग नहीं लगी। सच में बहुत ही अनोखा है। एक बार मैं आपको पास से दिखाता हूँ, और लो स्तंभ के बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए 375 से 413 लिखा हुआ है, लेकिन 415 तक बताते हैं। खैर, आप पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। और ये है लो स्तंभ, जो आप अगर आएंगे तो आपको दिल्ली के कुतुब मीनार में आपको दिख जाएगा। और हर तरफ आप देख रहे हैं पैरट ही पैरट, वाह, खूबसूरत है ना। सच में काश यार मेरे साथ भी कोई होता, और मैं ऐसी जगह पे मैं भी फ़ोटो खिंचवाता। स्लो वीडियो, सोलो ब्लॉगर सच में बहुत मुश्किल होता है, अकेले चैनल मैनेज करना, वीडियो बनाना। मैं यहाँ पर करीब 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, और कुतुब मीनार के सामने ही मैं हूँ, और इसका लाइट शो का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैंने अभी गार्ड अंगद से पूछा था, तो कह रहे कि 8 बजे चलेगा। और ये भाई लोग भी ना इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग भी इंतज़ार कर ले लाइट शो का। आप लोग कहाँ से हो? हम भाई हरियाणा से हैं। हरियाणा से देख रहे हो? ये हरियाणा। और मैं बदरपुर। जो दिल्ली पुलिस में लाग रहा भाई, आज मैं इसके पास आया था, मैं चल कहीं घुमा के ले आ। आज तक देख ले, मैं आया भी नहीं था, इतना बड़ा हो गया। वैसे स्ट्रीम इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन देखा आ जाए मस्त है। एक लाइक कर दो इन लोगों के लिए, सच में देश के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और वैसे सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर शायद ये दूसरी बार आ रहा हूँ। पहली बार आया था स्कूल टूर में। मैं भी दिल्ली में बचपन से रह रहा हूँ, लेकिन आया नहीं। कहते हैं ना कि जो पास रहता है जिस चीज़ के, उसको ना उसकी कदर नहीं होती। और लोग यहाँ पर बाहर से अदर कंट्री से भी आते हैं, फॉरनर आते हैं। आज तक हम भी नहीं आए थे। बताओ, मैं तो पहली बार आ रहा हूँ। यहाँ पास में जॉब करते हैं, मैं हरियाणा पुलिस में, एक छोरा दिल्ली पुलिस में, तो पास में ही। हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। अगर मुझे कुछ होगा तो ये लोग बचा सकते हैं, बिल्कुल। तो अब इंतज़ार करते हैं, देखते हैं कब तक चलेगा। यार दोस्तों, बैठा इंतज़ार करते करते थक गया हूँ। अभी तक लाइट शो शुरू नहीं हुआ, 8 बज चुके हैं। चलो मैं आपको यहाँ पर आने का रास्ता बता देता हूँ।
आप यहाँ पर अगर कहीं से आते हैं तो बस स्टॉप ओ शुरू होने वाला, पीछे देखो लाइट बंद हो गया। वाओ 5 4 3 2 1 स्टार्ट। दोस्तों आप लोगों को ये कुतुब मीनार की वीडियो कैसी लगी और इसमें अगर कुछ कमी रह गई हो तो कमेंट में बताना। और आप लोग अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं बताइए, क्या पता मैं अब आप लोगों के सजेशन पर ही वीडियो बनाना शुरू कर दूं, क्योंकि बहुत अच्छी रिस्पांस मिल रही है धीरे धीरे। हालांकि इतने बड़े नहीं हैं लेकिन हो सकता है कि बाद में बन जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा।